हाय एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। ये खान सर का जो टेस्ट सीरीज नोट्स का मैं चला रही हूँ, इसमें आपका स्वागत है। चलिए, तो हम लोगों ने जैन धर्म तक देख चुके हैं। जैन धर्म तक कंप्लीट हो चुका है। जैन कंप्लीट हो चुका है, उसका एमसीक्यू कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। देख लीजिए, लास्ट वीडियो में मैंने 39 क्वेश्चन तक पढ़ा चुकी हूँ। तो सो फ्रेंड्स, चलिए आज बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे और उनके बारे में क्या क्या नॉलेज लेंगे और एमसीक्यू उस पर देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट तो नोट्स पे चलते हैं। बौद्ध धर्म का प्रारंभ महात्मा बौद्ध ने किया। बौद्ध धर्म का जो स्टार्टिंग था ना, किन्होंने किया, ये तो सबको पता है कि बौद्ध धर्म का स्टार्टिंग महात्मा बुद्ध ने किया। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब यहाँ पे देखिए, महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और जैन धर्म में क्या था, महावीर स्वामी के पिता का नाम, महावीर स्वामी के पिता थे सिद्धार्थ। पिता, फादर थे सिद्धार्थ, ठीक है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। इनका नाम था बचपन का सिद्धार्थ और महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था सिद्धार्थ। महात्मा, ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 1563 ईस्वी में। और महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 बीसी में। हाँ, मैं थोड़ा सा अंतर बता रही हूँ ना, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। इनका जन्म 1563 ईस्वी में नेपाल के लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ। नेपाल में हुआ है। देखिए, इंडिया, यहाँ पे बिहार है, बिहार के ऊपर नेपाल ऐसे पड़ रहा है, इधर ऐसे। यहाँ नेपाल में हुआ है मेनली। और महावीर स्वामी का कहाँ हुआ था? मेनली जो भी हुआ था बिहार में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म मेनली बताइए सबसे पहले कि कौन में तीर्थांकन थे? तो 24वें तीर्थांकन थे। और उनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था। पिता सिद्धार्थ थे। पत्नी का नाम यशोदा था। यहाँ पे देखिए, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा आएगा। ये दो चीज़ ना, पिता और पत्नी में, दोनों में कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि इनकी पत्नी का नाम क्या। तो पत्नी महावीर स्वामी है, तो स्वामी का यशोदा। और बुद्ध धर्म में बौद्ध महावीर बुद्ध का, उनका यशोधरा, ठीक है। महावीर स्वामी कौन से वंश के थे? तो वो थे ज्ञात्रिक कुल के। लेकिन इनके पिते यानी बुद्ध भगवान के पिता सुधोधन क्षत्रिय एवं शाकगण के प्रधान थे, यानी क्षत्रिय कुल के ये थे, क्षत्रिय वंश के हैं। चलिए, फिर इनके पिता सुधोधन क्षत्रिय वंश के कुल के प्रधान थे। क्या हो गया? तथा इनकी माया महामाया कोलिका वंश की थी। माता दूसरे वंश की थी और जो पिता थे क्षत्रिय वंश के। तो मैं पूछा जाएगा कि बुद्ध भगवान कौन से कुल के थे? तो शाक के कुल के थे। और वंश इक्ष्वाकु थे। वंश था जो पार्श्वनाथ भी इसी वंश के थे। पार्श्वनाथ पता है ना, 23वें तीर्थांकन। इक्ष्वाकु वंश का कुल है क्षत्रिय। और महावीर स्वामी कौन से वंश के थे? ज्ञात्रिक कुल के थे। ये चीज़ इम्पोर्टेंट याद रखिएगा दोस्तों, ठीक। चलिए, मैं इसको मिटाती हूँ। जन्म के 7 दिन
बाद महामाया की मृत्यु हो गई। जो इनकी ओरिजिनल माता थी ना महामाया, उनका ना जब महावीर स्वामी जन्म लिए उनके 7 दिन के बाद ही मृत्यु हो गई। तो उनकी जो मौसी थी गौतमी, उन्होंने इसका पालन पोषण किया और फिर बाद में उनके पिता इनके मौसी से शादी कर ली, इसलिए वो सौतेली माँ भी थी। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा, पत्नी का नाम यशोधरा हो गया, ये दिखा। उनका महावीर स्वामी की पत्नी का नाम, वाइफ्स नेम यशोदा, यशोदा, ठीक। गोपा, बीमा और भक्षकनाथ नाम आदि सुंदर स्त्री से हुआ था, वो सुंदरी स्त्री थी। इनके पुत्र का नाम राहुल था तथा सिद्धार्थ को, यानी सिद्धार्थ किनका नाम है, बचपन का नाम महात्मा बुद्ध का है। महात्मा तो बाद में ना उनको मिला टाइटल, जब उनको ज्ञान का प्राप्ति मिल गया। ऐसे बुद्ध था नाम, और मेनली सिद्धार्थ से जाने जाते थे। को तद्गत या कनक मुनि या शाक्य मुनि भी कहते हैं। सिद्धार्थ को तद्गत, कनक मुनि या सिद्धार्थ मुनि भी कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट का नाम पूछा जाता है। अब देखिए, इन्होंने एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। क्यों लाइट ऑफ एशिया कहते हैं? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे मतलब ज्ञान फैलाए, और महात्मा बुद्ध को बहुत ज्ञान फैलाए एशिया महादेश में। मेनली उन्होंने बहुत सारा ज्ञान सर्जन किया, लोगों को मतलब तरीका बताया सही लाइफ जीने का कि क्या जरूरी है। तो इसीलिए उन्हें लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है। ये एक दिन उन्होंने अपने राज्य में नगर भ्रमण के दौरान 4 अवस्था, गरीब, बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति या सब तथा एक सन्यासी को देखा। देखिए इसके इम्पोर्टेंट क्या है ना पीछे बात। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ ना, तो वो तो बहुत मतलब राजा के घर में जन्म लिए। उनके पिता थे ना, उनके पिता क्या थे, देखिए छात्र यहाँ पे दिया हुआ है ना, इनके पिता शत्रुघ्न क्षत्रिय वंश के थे और शाक्यगण के प्रधान थे तो मतलब कि एक तरह से राजा ही थे। उनके पास हर तरह का सुख सुविधा था, पर उनके पास सब सुख सुविधा होते हुए भी ना, उनका जब जन्म हुआ था ना, तो उनके पिता को उस टाइम तो पहले ये होता था ना, कोई भी अच्छे लोग घर में अगर जन्म होता था तो पहले ऋषि मुनि देख के बोलते थे कि आपका बेटा कैसा रहेगा। तो उन्होंने बोला ना कि आपका बेटा घर छोड़ के चला जाएगा, और वो मतलब घर छोड़ के चला जाएगा और बहुत बड़ा संत बन जाएगा। तो इसी डर से उनके पिता ने उनको बाहर नहीं भेजते थे कभी। मतलब पूरा जितना भी सुख सुविधा है ना, घर के अंदर ही सुख सुविधा उनको प्रोवाइड करवाते थे। इसीलिए फिर उनका 16 वर्ष में शादी भी कर दिया गया यशोदा से, और भी बहुत सुंदर लड़की से। तो सुंदर लड़की से शादी करने के बाद थोड़ा दिन तो उसमें मतलब उलझे रहे, लगभग 29 वर्ष तक। फिर भी उनको मतलब कुछ 29 वर्ष में उन्होंने तो घर छोड़ा ना, अब 16 वर्ष में शादी हुआ था, ठीक। तो ये जो इतना साल बीच में तो खैर ठीक है, उन्होंने अपना जीवन जिया, लेकिन फिर भी उसके मन में चलते रहता था कि कुछ तो ये है। उनको मतलब दिमाग सिर्फ बाहर घर से जाने, अगर वो पहले ही निकल जाते भ्रमण के लिए 29 साल से पहले, मतलब घर से बाहर घूमते फिरते, तो पहले ही घर के छोड़ चले जाते। इसलिए उनके पिता ने उनको मतलब सब चीज़ घर में ही प्रोवाइड की, कभी उन्होंने बाहर नहीं घूमा था। लेकिन एक दिन जब वो कहीं जा रहे थे तो फिर उनको बाहर भ्रमण के लिए गया। उनका मन बहुत उचकुल हो रहा था। तो फिर उनके पिता ने बोला अच्छा ठीक है बाहर घूम के आओ, क्योंकि वो घर में रह नहीं पा रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने घर के बाहर गया ना, उन्होंने कभी भी ये गरीब को नहीं देखा था, सबसे पहले गरीब आदमी को नहीं देखा था। तो उसको देख के उनके मन में मतलब भावना आ गया कि क्या है। फिर बीमार व्यक्ति को देखा, मतलब कि खटिया पे लेटे हुए। फिर वो बोले कि ये, जब उन्होंने सारथी से पूछा कि ये क्या है, तो फिर सारथी ने बताया कि ये बीमार व्यक्ति है, क्योंकि उनको ये सब के बारे में पता ही नहीं था, दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है। क्योंकि उनके पिता ने सब दुख दर्द से उन्हें दूर रखा था, और मतलब एक तरह से वो बहुत अच्छा लाइफ जी रहे थे। फिर भी उनके मन में कुछ चल रहा था, मतलब शांत नहीं था मन उनका। फिर उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा, जो बूढ़ा व्यक्ति एकदम लाठी लेके बैठा, उनको देखा। तो बोले ये कौन है। तो फिर उनका सारथी ने बताया कि देखिए ये जब बूढ़ा हो जाता है ना लोग, तो ऐसे ही दिखने लगता है। और फिर एक मतलब जाते हुए सबको देखा, राम नाम करते हुए जाते हुए सब जा रहा था होगा, तो फिर उसको देखा तो उनके आँख एकदम भर आई। उनको लगा कि ये सब मैंने क्या देख लिया। तथा एक सन्यासी को देखा। ये जब
1 2 3 4 5 अवस्था को उन्होंने देखा। तो जब गरीब इन लोगों को देखा तो उनको मन में लगा कि ये कौन सा अवस्था है, ये सब भी मेरे मेरे जीवन में भी ये सब अवस्था आएगा, तो मुझे ये सब अवस्था नहीं देखना। उनको बहुत दुख महसूस हुआ। तो ये सब अवस्था से निवारने का मतलब क्या रास्ता है? तो निवारने का रास्ता यही है कि मतलब कि मोक्ष को प्राप्त करना, एक तरह से उनके मन में जमा। इसीलिए जब उनको ये सब का अनुभूति हो गया तो वो 19 साल के, जिस कारण देखिए लिखा हुआ, जिस कारण उनके मन में व्याग्रा या ज्ञा त्याग की इच्छा उत्पन्न हुई और 19 साल की उम्र में अपने घर को यानी ग्रह को त्याग दिए। जैसे महात्मा बुद्ध में, जिसे महात्मा बुद्ध में महाविष्क्रमण कहा जाता है, यानी घर छोड़ने की अवस्था को महाविष्क्रमण बोला जाता है। घर छोड़ना को महाविष्क्रमण बोला जाता है। अब जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा ना तो धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाएगा। लेकिन महावीर स्वामी में क्या था, मतलब जैन धर्म में क्या बोला था ज्ञान प्राप्ति को? कैवल्य बोला जाता था। कैवल्य बोला जा रहा था ना। ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं। इन्होंने अलार्म क्लाम के सांख्य दर्शन यानी वैशाली में तथा रुद्र क्राम राजगीर में योग दर्शन की शिक्षा प्रदान की। जब उन्होंने घर से निकला तो कहाँ पे? सांख्य दर्शन से वैशाली में, अलार्म क्राम ये उनके गुरु बने, और रुद्र क्राम से राजगीर में योग दर्शन की शिक्षा लिए। पहले तो फिजिक्स केमिस्ट्री इतना नहीं ना पढ़ना रहता था, पहले योग, गीता, भागवत, मतलब ये सब पढ़ना रहता था ना ज़्यादा। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मृदा वन में तपस्या करने लगे। 6 वर्ष तक कठोर तपस्या किया। मतलब महात्मा बुद्ध जब घर छोड़ के गए, उन्होंने इतना ज्ञान प्राप्त किया, तो क्या था ज्ञान प्राप्ति का रास्ता? तपस्या करना था। तो तपस्या 6 वर्ष तक करते रहे, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, कि मतलब कि कुछ मिला ही नहीं। तो फिर एक बार उनको एक कन्या से, देखिए लिखा हुआ, एक बार एक कन्या ने उन्हें कहा कि बानी, थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा। बानी को इतना मत खींचो कि वह टूट जाए। बानी मतलब एक रस्सी है ना, इसको इतना नहीं खींचो कि टूट जाए, और इतना कम भी ना खींचो कि बजे नहीं। तो बीना मतलब कि जो बीना होता है ना बजाने वाला, इस तरह से वाद्य यंत्र। एक मिनट, इस तरह से वाद्य यंत्र होता है बनाने वाला बीना, तो इसमें तार जुड़ा होता है। तो यही बोल रहे कि इसके तार को इतना मत खींचो कि टूट जाए, और नहीं तो इतना हिलाओ नहीं कि बजे ही नहीं। तो यही मतलब महात्मा बुद्ध सुनकर, ये चीज़ महात्मा बुद्ध को उस लड़की ने बोला। तो यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध ने, उनको लगा कि यहाँ पे सारनाथ में बैठ के मेरे को नहीं ज्ञान की प्राप्ति होगा। तो महात्मा बुद्ध सारनाथ से गया ऊबर बेला चले गए और तपस्या करने लगे। वहाँ पे जाके तपस्या करने लगे। कहाँ से? सारनाथ से जाके, पहले सारनाथ से था, फिर सारनाथ से बोध गया में चले गए, यानी गया में। अब कहाँ पे चले गए? तो उन्होंने कौन सी नदी, वहाँ पे बोध गया में निरंजना नदी या फल्गु नदी बोला जाता है के तट पर, पीपल वृक्ष के नीचे, वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान का प्राप्ति हो गया। वैशाख पूर्णिमा, वैशाख कब आ गया? देखिए वैशाख मेनली आता है मई जून में। ठीक है, तो वैशाख पूर्णिमा में उसी टाइम, अभी मतलब, तो उसी टाइम उनको ज्ञान का प्राप्ति हो गया। अब एक चीज़ और, महात्मा बुद्ध को तो निरंजना नदी या फल्गु नदी बोलते हैं, पीपल वृक्ष, और महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और कौन से नदी था? ऋजुपालिका नदी था ना, ऋजुपालिका नदी। साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी, और जगह कहाँ था? तो जाम्बिक ग्राम था। ये महावीर स्वामी का, और इनका है, इनको बोध गया में ज्ञान का प्राप्ति हुआ। साल वृक्ष, ये निरंजना नदी के नीचे, अब साल वृक्ष के नीचे बगल में। ठीक, देखिए वृक्ष के नीचे क्यों बैठते थे लोग? क्योंकि वहीं पे छाया और शांति मिलता था। पहले
के टाइम में अभी के जैसा थोड़ी ना, पहले लोग कुटिया और वृक्ष के नीचे ही मेनली रहते थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद हुआ वृक्ष महाबोधि वृक्ष कहलाया। यही जो वृक्ष पीपल वृक्ष कहना ना, वही महाबोधि वृक्ष कहलाया तथा यह स्थान बोध गया कहला गया। जब बुद्ध भगवान, पहले गया बोला जाता था, जब बुद्ध भगवान को वहाँ ज्ञान प्राप्त हो गया तो बुद्ध से बोध और गया मिल गया, बोध गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने महात्मा बुद्ध कहा गया। क्यों बुद्ध थे और महात्मा लग गया। महात्मा मतलब बहुत बढ़िया आदमी, महात्मा आदमी, श्रेष्ठ आदमी। तो श्रेष्ठ जब उनको ज्ञान का प्राप्त हो गया तो महात्मा बुद्ध कहलाए। और इनके ज्ञान के प्राप्ति को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। ज्ञान प्राप्ति में इसमें धर्म चक्र परिवर्तन, उसमें का केवल महावीर स्वामी वाले में। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान संपन्न व्यक्ति। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, अपने मित्रों को दिया। देखिए कहाँ पे दिया, पहले तो वो सारनाथ में, सारनाथ कहाँ पे बताती हूँ। ये जैसे एक बिहार का मैप है, एक नॉर्मल सा, तो यहाँ पे गया है, ठीक है, और यहाँ पे सारनाथ है। तो यहाँ पे तो बैठ के पहले उन्होंने 5 दोस्तों के साथ दे रहे थे ना, 5 वर्ष तक किए थे ना तपस्या, तो उनको नहीं मिला। तो फिर जब वो लड़की बोली कि बानी को इतना मत खींचो कि उधर चल जाए, मतलब टूट जाए, तो उसके बाद उन्होंने लगा कि नहीं यहाँ पे मुझे नहीं मिला, तो यहाँ से उन्होंने यहाँ चला गया बोधगया में। जब यहाँ पे उनको मतलब कि ज्ञान का प्राप्ति हो गया तो यहाँ से लौटेंगे ना, यहाँ पे अपने दोस्तों के पास आए, उनसे पूछे कि आपको ज्ञान का प्राप्ति हुआ, तो उन्होंने बोला नहीं। तो यहाँ पे बुद्ध भगवान ने अपना पहला उपदेश दिया। अपने दोस्तों के पास भी पहले गए, कोई भी पहले कहीं जाता है तो अपने रिलेटिव या उस जान पहचान के, हाँ देखिए मेरे को ये मिल गया, तो उन्होंने यहाँ पे पहले अपना पहला उपदेश दिया। कहाँ? सारनाथ में। इन्होंने शाब्दिक उपदेश कौशल्य देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया, जो पाली भाषा में निहित थी, तथा इन्होंने श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू को भी शिक्षा की। एक अंगुलीमाल डाकू था, वो जो लोगों को मतलब अंगुली काट के और माला पहन के घूमते रहते थे। ये सब हम लोग को 6 क्लास में पढ़ना था, अंगुलीमाल डाकू का कहानी। तो फिर जब बुद्ध भगवान मिले ना, तो उनको जब समझाया, शिक्षा दिया, तो वो चेंज हो गया। फिर उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। देखिए डाकू से बन गया महाबुद्ध, ये सन्यासवान। महाबुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद रूपाली थे। उनका जो सबसे प्रिय शिष्य था ना, आनंद रूपाली था। आनंद के कहने पे महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध धर्म संघ में प्रवेश की अनुमति वैशाली में दिया। देखिए अब महात्मा बुद्ध के जिंदा रहते ही महिलाएं इसमें शामिल हो गई। सबसे बड़ा बौद्ध में प्रसार होने का कारण यही कि महिलाएं शामिल हुई। लेकिन जैन वाले में फीमेल नॉट अलाउ था, नहीं ना था। जब भद्रबाहु ने ना शामिल किया स्वतः, और स्थलबाहु शामिल किया, तो फिर वो तो बहुत बाद में किया। इसीलिए अब मेन उसका प्रकृत भाषा में भी था। तो 2 कारण मेन इम्पोर्टेंट था। इसमें है ना कि पहले महिलाएं शामिल हो गया, पाली भाषा सब जगह चल रहा था, तो ये ज़्यादा फैला। तथा महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दिया गया, तथा उन्होंने कहा गया कि बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी थी, और दूसरी महिला आम्रपाली थी। गौतमी कौन थी? उनकी माँ, जो मौसी थी ना, माँ, सौतेली माँ, वो पहली महिला थी। और महावीर स्वामी वाले में पहला कौन था? जमाली उनका था दामाद। और दूसरी महिला आम्रपाली, ये थी डांसर थी उस टाइम की, नचनिया। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष तदपी और मल्ली था। पहला पुरुष तदपी और मल्ली था। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे उपदेशों को अंधविश्वास के रूप के मतों में मत मानो, बल्कि इसे तर्क के आधार पर मानो। ठीक है, उनका जो था ना, वो तर्क के बात मानने बोले कि अंधविश्वास के रूप में मत रखो। जैसे इन्होंने भी सिद्धांत दिया। उन्होंने महावीर स्वामी ने कितना सिद्धांत दिया था? पंचायन सिद्धांत दिया था। और उनके पहले जो पार्श्वनाथ थे 23वें वाले ने 4 सिद्धांत दिया था। लेकिन महावीर स्वामी ने क्या किया?
पाँचवा एक ब्रह्मचर्य जोड़ दिया, है ना। अब यहाँ पे महात्मा बुद्ध के 4 वचन, सत्य वचन, इन्होंने कहा संसार दुखों से भरा है। देखिए दुखों से भरा, पहले दुख देखे तब ना भागा कि हमको ये दुख नहीं देखना है, तो उन्होंने सब चीज़ से मतलब ऊपर हो गया। सभी दुख का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, और दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इन्होंने महावीर बुद्ध भगवान ने मेन कारण इच्छा बताया है, और महावीर स्वामी जो जैन वाले थे, ये मैं इसलिए डिफरेंस बता रही हूँ कि ये ज़्यादा ही पूछता है, इसमें आदमी को कंफ्यूज, ये इन्होंने आत्मा को बताया था मेन कारण, ये इन्होंने इच्छा का, इसमें आत्मा को। तो इस इनका अष्टमार्गिक सिद्धांत है, 8 मार्ग सिद्धांत है। देखिए 8 सिद्धांत है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकलन, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मठ, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। मतलब कि सही बोलो, मतलब सही चीज़ देखो, सही चीज़ डिसाइड करो, डिटरमाइन करो, फिर बोलो सही, वाणी सही निकालो, एक्शन सही करो, सही रहने का तरीका, एक्सरसाइज करने का यानी योग करने का, राइट मेमोरी और राइट मेडिटेशन। इनका तो अष्ट पूछा जाता क्वेश्चन, अष्टमार्गी सिद्धांत किन्होंने दिया? तो महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध अपने इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए अष्टमार्गिक सिद्धांत, मार्ग, मध्य मार्ग, बीच का रास्ता दिया। मतलब कि ये चीज़ न लोगों के लिए फिर दिया, उन्होंने अपने अपनाया, फिर दूसरों को बोला कि देखिए शरीर से जो इच्छा है ना, इसको मिटाने के लिए आपको 8 मार्गिक सिद्धांत है ना, जो ये अपना लीजिए, तो आपको ये जो शरीर रूपी संसार से ना ये मिल जाएगा छुट्टी, मतलब कि दुख नहीं भोगना पड़ेगा आपको, सब चीज़ अच्छा लगने लगेगा। इस तरह से महात्मा बुद्ध ने कहा कि यदि कोई इच्छा अधूरी रहेगी तो वह पुनर्जन्म का कारण बनेगी। मतलब कोई चीज़ अगर अधूरी रह गया तो पुनर्जन्म का कारण बनेगा, इसीलिए उन्होंने बोला इच्छा को ही मिटा दो। तो इच्छा से छुटकारा पाने के लिए, इच्छा को मारना पड़ेगा। इस प्रक्रिया को उन्होंने मोक्ष कहा। और उन्होंने क्या कहा? आत्मा को ज़्यादा है। महावीर स्वामी ने कहा कि आत्मा को ही मिटाओ, इसलिए उन्होंने भूखे प्यासे रखा, लेकिन इन्होंने बोला नहीं, इच्छा को मिटाने के लिए अष्टमार्गिक सिद्धांत डाला, उसी को मोक्ष प्राप्ति कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया। तो महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 10 ऐसी बात करने से मना किया जिसे शिला कहा जाता है। शिला यानी 10 बातों के लिए मना किया। 10 जो बात था ना, जो बेकार बात होगा, 10 उसको मना किया, इसको शिला बोला गया। वो क्या बातें हैं? यहाँ पे शिला बोला जा रहा है, वहाँ पे बोला जा रहा था अष्टांग, चतुरायन और पंचायन सिद्धांत। तो पहला क्या? अहिंसा, सत्य, ये दो तो महावीर स्वामी ने बताया। अस्त्य, चोरी नहीं करना, महावीर स्वामी ने ये भी बताया। अप्रयाग, किसी प्रकार का संपत्ति नहीं रखना, ये महावीर स्वामी ने भी बताया था। और इतना पार्श्वनाथ ने चतुरायन सिद्धांत दिया था, ये चारों जो उसमें भी दिया गया, इसमें भी दिया। ब्रह्मचर्य, और एक ब्रह्मचर्य ऐड किए थे महावीर स्वामी ने, तो ये ही चारों उसमें भी था, और जो चतुरायन और पंचायन सिद्धांत कह रहा था। लेकिन महावीर स्वामी ने 10 शिला, इनके वचनों को 10 शिला बोला जा रहा है, शिला बोला जा रहा है। तो किसी प्रकार का संपत्ति ना रखना, ये तो हो गया। परिग्रह, और फिर मद्यपान ना करना, ड्रिंकिंग, सारू शराब ये सब नहीं पीना। असमय भोजन नहीं करना, नॉन स्टॉप ईटिंग, मतलब कि असमय किसी भी टाइम में, जैसे अभी हम लोग को क्या होता है कि चलिए कभी चाउमीन खा लेते, कभी चाट खा लेते, चलो कुछ चटपटा खा लेते हैं मार्केट में जाके, कभी कभी लगते रहता है ना मन में। तो इस तरह से नहीं करना है, मतलब कि टाइम पे ही जो 2 टाइम का भोजन वही करना है बस, इसके अलावा नहीं ये वो खाना, तो फिर आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। फिर सुख संपदा विस्तृत ना करना, मतलब कि किसी तरह का सुख संपदा नहीं, जैसे अभी टीवी, एसी, कूलर ये सब है हम लोग के लिए, बाइक वगैरह ये सब,
धन संचय न करना, स्त्री से दूर रहना, यानी स्त्री से दूर रहना मतलब विवाह वगैरह काम न करना, नृत्य ज्ञान आदि से दूर रहना। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। मगध के राजा बिंबिसार ने बौद्ध के निवास के लिए बेलवन नामक महाविहार बनवाया था। मतलब बौद्ध के जो भिक्षुक लोग थे ना, उन लोगों के लिए ये जो बिंबिसार था, उन्होंने एक महावीर नाम का एक मतलब ये बनवाया, आश्रम बनवाया। लिच्छवी के बौद्ध के निवास के लिए कुटलशाला का निर्माण कराया। गौतम बुद्ध उदयन के शासक में कौशाम्बी आए थे। गौतम बुद्ध उदयन के शासक में कौशाम्बी आए थे। गौतम बुद्ध भगवान जो थे ना, कौशाम्बी आए थे। उस टाइम उदयन राजा था। ये भी पूछेगा, युद्ध उदयन के सिमिलर कौन थे, महावीर स्वामी या गौतम बुद्ध? महावीर या गौतम बुद्ध? तो बुद्ध हो जाएगा, गौतम बुद्ध। इस तरह से गौतम बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित हो गए। पहला भिक्षुक और उपासक। बौद्ध धर्म के प्रचारक हेतु संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति भिक्षुक कहला। जो संन्यास ग्रहण किए ना, जिन्होंने शादी विवाह छोड़ दिया, मतलब कि गृहस्थी छोड़ दिया, घर परिवार, उसको भिक्षुक कहला। और आपसक जो गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म अपनाने लगे, वो व्यक्ति उपासक कहला। देखिए उपासक, देखिए आप बौद्ध धर्म में यही है ना, मतलब ठीक कि आपको घर छोड़ना जरूरी नहीं है। अगर घर नहीं छोड़ना फिर भी बौद्ध धर्म का ले रहे हैं, बौद्ध धर्म को अपना सकते हैं। लेकिन महावीर स्वामी वाले जैन धर्म में था ना कि सब चीज़ छोड़ना है, खाना पीना सब चीज़, मतलब मोक्ष प्राप्ति के लिए। लेकिन ये ना इनका नियम थोड़ा सा सरल था कि आप घर में भी मतलब संन्यास, ये गृहस्थ जीवन जीते हुए भी कर सकते हैं। और भिक्षुक, अगर घर छोड़ दिए तो सन्यासी कहला रहे भिक्षुक। महात्मा बुद्ध के 3 दर्शन हैं। अब इनके दर्शन कितने थे? 3 दर्शन। अनेश्वरवाद, शून्यवाद और क्षणिकवाद। अनेश्वरवाद मतलब कि ईश्वर का कोई अस्तित्व, इन्होंने भी ईश्वर को नहीं माना, महावीर स्वामी ने भी ईश्वर को नहीं माना था। शून्यवाद, किसी भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं होता, ना ही सर्वशक्तिमान होता, यानी कि कोई भी व्यक्ति मतलब पावरफुल नहीं होता। क्षणिकवाद, संसार सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए है तथा यह विनाशक, अर्थात ये सभी वस्तुएं क्षणिक है। यानी ये तो है कि संसार में जो भी वस्तु आया, वस्तु व्यक्ति जो भी आया, उसका मतलब नष्ट होना जरूरी है, तो वही क्षणिकवाद है। अब बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख सिद्धांत को 3 रत्न बोला गया, जैसे बुद्धम संघम धम्मम। बुद्धम संघम, ये इम्पोर्टेंट है। लोग ना इनके 3 रत्न में और महावीर स्वामी के पंचायन सिद्धांत में कन्फ्यूजन कि किनका कौन है। महात्मा बुद्ध ने 3 रत्न दिया है और सील 10 साल दिया है, सील जो 10 बातें बोली। क्या क्या 3 रत्न है? बुद्धम संघम धम्मम, बुद्धम संघम धम्मम। ठीक। महात्मा बुद्ध सबसे पहले शिक्षा का संकलन त्रिपिटका में किया है। त्रिपिटका क्या? त्रिपिटका एक तरह का बुक है जो जैसे पहले विनायक पिटका, फिर सूत्र पिटका और अभिधम पिटका। ये बुद्ध जो है ना, बुद्ध धर्म, उसमें प्रवेश करने का मार्ग बताया गया। जैसे विनय पिटका, तो विनय पिटका में है ना लिखा हुआ है, देखिए, त्रिपिटका का अर्थ है कि भारी ज्ञान का टोकरी होता है।
सॉरी आवाज़ नहीं आ रहा था ना। चलिए, तो विनय पिटका में क्या है, विनय पिटका में है महात्मा बुद्ध में एंट्री के लिए, यानी विनय, विनय मतलब हाथ जोड़िए और एंट्री ले लीजिए। ठीक। सूत पिटका क्या है ना, इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया कि बौद्ध धर्म क्या है, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसको इंसाइक्लोपीडिया बोला जाता है। फिर अभिधम पिटका में कर्म कांड है, यानी लोग क्या कर्म कांड करते हो। तो त्रिपिटका का अर्थ हो गया ज्ञान का टोकरी। फिर त्रिपिटका श्रीलंका में सिंगली भाषा में लिखा गया। श्रीलंका है ना, इंडिया, यहाँ पे श्रीलंका, तो ये यहाँ पे भी बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार हुआ। यहाँ सिंगली भाषा में लिखा गया, बाकी पाली भाषा में ज़्यादा फेमस था। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने का न्यूनतम मतलब सबसे मिनिमम एज 15 वर्ष है। बौद्ध धर्म अपने उसके बाद कभी भी 15 वर्ष के बाद, और मतलब 15 वर्ष के बाद ही आप बौद्ध धर्म में एंट्री कर सकते हैं। 16-17 आप कितनों वर्ष में करिए। बौद्ध धर्म अपने जीवन काल में ही संघ का प्रमुख देव दत्त बनाना चाहते थे। महात्मा बुद्ध के उपदेश देते हुए पावापुरी पहुँचे। देखिए, महात्मा बुद्ध पहला उपदेश कहाँ दिए, ये इम्पोर्टेंट है, सारनाथ में अपने। और अगर लास्ट उपदेश जब देखिए लास्ट उपदेश पावापुरी में देंगे, पर महात्मा बुद्ध अपने उपदेश देते पावापुरी पहुँचे, जहाँ एक जैन भिक्षुक चंद्र ने इन्हें सूकर मांस या सुअर का मांस या जहरीला मशरूम खिला दिया। ठीक है, जैन भिक्षुक ने, अब क्यों खिलाया पता नहीं। देखिए, उन लोग तो मीट मछली ये सब खाते नहीं थे, लेकिन अचानक से जब उन्होंने सुअर का मांस खा लिया तो उनको इंडाइजेशन हो गया, यानी फूड पॉइजनिंग हो गया और डायरिया वगैरह हो गया। तो फिर इसी में महात्मा बुद्ध का जो था ना, तबीयत बिगड़ गया और वहीं पे मृत्यु हो गई। तो अब यहाँ पे ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो गया। पहला उपदेश दिए सारनाथ में, लास्ट उपदेश दिए पावापुरी में। जैन वाले जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था, राजगीर में। और लास्ट उपदेश कहाँ दिया था, जहाँ पे देखिए जहाँ पे मृत्यु हो रहा है वहीं पे लास्ट उपदेश दिया जा रहा है ना। हाँ, तो ठीक है, तो लास्ट उपदेश इन्होंने कुशीनगर में दिया। ये शायद गलत मिसप्रिंट हो गया है, पावापुरी नहीं होगा, कुशीनगर होगा, क्योंकि पावापुरी में तो महावीर स्वामी का लास्ट मृत्यु हुआ था। यूपी के मल्ला महाजन स्थित कुशीनगर में ही उनकी मृत्यु हो गई, यानी महापरिनिर्वाण हो गया। अच्छा, ये बात है। लास्ट उपदेश इन्होंने भी महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों लास्ट उपदेश पावापुरी में दिए, लेकिन इनका मृत्यु कुशीनगर में हुआ। महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था पावापुरी में, लेकिन ये जो महात्मा बुद्ध हैं उनका मृत्यु कुशीनगर में हुआ, जिसे महापरिवहन कहा गया। अब देखिए, ये तीन शब्द है ना, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला, घर छोड़ना को क्या बोला गया, महाविष्कर्मण बोला गया। ग्रह त्याग को महाविष्कर्मण क्रमण। और दूसरा, ज्ञान प्राप्ति को धर्म चक्र परिवर्तन, यानी धर्म में परिवर्तन करने के लिए कुछ नया आया। और तीसरा, मृत्यु को बोला गया महापरिवहन। ये 3 शब्द इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक, बौद्ध धर्म में इनके अंतिम संस्कार को मल्ल महाजन के राजाओं ने धूमधाम से किया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियां को 8 अलग अलग स्थानों पर दफनाया गया, जिसे अष्ट महास्थान बोला जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष ऋतु वैशाली में बिताया तथा महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 BC में हुआ। ईसा पूर्व है तो BC। और उनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचारक 4 बौद्ध संगीतियाँ किया गया, यानी महात्मा बुद्ध का जब मृत्यु हुआ उसके बाद 4 बौद्ध संगीतियाँ हुआ। पहला बौद्ध संगीत 483 में मरे, जैसे ही मरे उसके बाद तुरंत एक संगीति हो गया 483 BC में, राजगीर में, पहला राजगीर में।
कौन से राजा ने किया? अजातशत्रु ने, और पुरोहित महाकश्यप को रखा। फिर दूसरा संगीति 383 से यानी 100 वर्ष बाद वैशाली में हुआ। कालाशोक ने रखा, सब कीमर ने पुरोहित था। फिर दूसरा 255 में हुआ। फिर कुछ 100 साल के पहले यानी 70-80 साल के पहले हुआ। फिर पाटलिपुत्रा में अशोक ने करवाया। अशोक तो पता होगा ना। अशोक राजा क्या कहलाया? अशोक बहुत ही महान कहलाया। अशोक के बारे में तो लगभग बहुत सारे लोगों को पता ही होगा। ठीक है। और इन्होंने पुरोहित रखा मोगलीपुत्र इसको। अब देखिए राजा कहलाएंगे तो राजा ही नहीं ना पूजा पाठ करेंगे, इसके लिए पुरोहित रखना पड़ता है, यानी ब्राह्मण को। ठीक है। और जो चौथवा बौद्ध संगीति है, ये चौथवा है, प्रथम सदी में यानी फर्स्ट एडी में हुआ। ये कुंडल वन में हुआ। कनिष्क ने कराया। इनके अध्यक्ष वसुमित्र थे। और फिर एक और संगीति 172 ईस्वी में यानी शताब्दी में हुआ। सेकेंड अशोक ने कराया। अश्वमेघ, अश्वघोष इनके थे। पुरोहित, ये उपाध्यक्ष थे। ये पुरोहित नहीं, उपाध्यक्ष थे। नहीं पता है, ये गलत है, ये मिसप्रिंट है। ये मुझे लग रहा है कि पांचवी संगीति तो हुआ नहीं है, ये मिसप्रिंट है, बहुत मिसप्रिंट इसमें कर दिया गया। ये पांचवी बौद्ध संगीति नहीं है। ये ना प्रथम एडी में बोला गया, नहीं जैसे फर्स्ट एडी में, तो फर्स्ट एडी में कब यानी 772 एडी में बोला गया, इसमें हुआ। और ये कुंडल ग्राम है ना, कुंडल वन, यही बोला गया कि फर्स्ट शताब्दी में कुंडल वन जगह में। कनिष्क को सेकेंड अशोक बोला जा रहा। इसमें 2 आदमी थे, एक विश्वामित्र अध्यक्ष थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। ये चौथा संगीति का भी बात हो रहा है। ठीक है। फर्स्ट एडी में हुआ है 772 ईसा पूर्व में, एडी में। ठीक है। तो देखिए इसको याद रखने का मेन तरीका मैं बता रही हूँ। हाँ देखिए, जैसे बिहार का मैप ये है, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। यहाँ पे गंगा नदी जाती है। पहला बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ? फर्स्ट वाला राजगीर में। राजगीर यहाँ पे है, यहाँ पे याद रखिए। फिर इसके बाद सीधे ऊपर जाएंगे, दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में। जगह से याद रखिएगा ना तो याद रहेगा। फिर थर्ड बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा है ना, गंगा नदी के पास। तो तीसरा वाला बीचों बीच हुआ यानी पाटलिपुत्रा में। ठीक है। और चौथा जो है ना एकदम ऊपर, इसके बाहर, बिहार के बाहर कुंडलवन में हुआ था। बिहार के बाहर कुंडलवन में हुआ था। कहाँ पे? कश्मीर में है ना, कश्मीर में कुंडलवन। ये चीज़ तो बिहार में 1, 2 और 3 इस तरह से जगह से याद रखेंगे ना तो याद रहेगा। और चौथा बाहर में। और इसमें 2 आदमी थे, वसुमित्र थे अध्यक्ष और अश्वघोष थे उपाध्यक्ष। पीछे पढ़े हैं ना उपाध्यक्ष किनको बोलते हैं? अध्यक्ष। अध्यक्ष हेड से नीचे जो उपाध्यक्ष। चौथी बौद्ध संगीति के बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया। चौथी बौद्ध संगीति के बाद में कुछ मतभेद हो गया ना, तो 2 भागों में बट गया। जैसे महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी वाले में भी 2 भाग में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। उनके बारे में श्वेतांबर दिगंबर हुआ था। और उनकी कितनी संगीतियाँ हुई थी? महावीर स्वामी जैन धर्म का 2 ही संगीति हुआ था, लेकिन बौद्ध धर्म वाला 4 संगीति हो रहा है। देखिए तो 2 भागों में क्या बट गया? पहला हीन, यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों में कोई परिवर्तन नहीं किया। हीन अवस्था का विशालता में सर्वाधिक विकास शैलकृत एवं चैत्य गृह काले पुणे में स्थित था। मतलब मेनली हीनयान में बहुत महात्मा बुद्ध का जैसे उपदेश दिए थे ना वैसे ही है, लेकिन महायान वाले लोगों ने महात्मा बुद्ध के उपदेशों में परिवर्तन किया तथा उसे आधुनिक बोला जा रहा महायान वाले में।
महायान आगे जाकर ब्रजयान शाखा में टूट गया, फिर महायान भी ब्रजयान में टूट गया। ब्रजयान शाखा ही बौद्ध धर्म के विनाशक का कारण बन गई, क्योंकि इन ब्रजयान इन लोगों ने मूर्ति पूजा मद्यपान वैश्विक अपना लिया। देखिए महावीर स्वामी ने यही मना किया कि इच्छा को दबाओ, तो इच्छा को लोगों ने मूर्ति, अब उन्हीं को मूर्ति बना दिया। फिर मद्यपान शराब ये सब सिगरेट वगैरह पीने लगे, फिर लड़कियों के साथ रहने लगे। तो माना किए थे ना 10 शिला जो दिया हुआ था भगवान जी महात्मा बुद्ध का, इसमें तो यही इसका विनाश का कारण बन गया। और बिहार के भागलपुर स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय में ब्रजयान शाखा की शिक्षा दी जाती है। इसे धर्मपाल ने बनवाया था। बिहार में जो एक विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ पे मिलता है ब्रजयान शाखा का शिक्षा। इसीलिए पहले लोग जो बोला जाता है कि इंडिया में पढ़ने आते थे, पहले बौद्ध धर्म की शिक्षा यहाँ पे बिहार में खुला हुआ था। दो यूनिवर्सिटी देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला था। दोनों जगह लोग देश दुनिया से आते थे बौद्ध धर्म की शिक्षा पढ़ने के लिए। यहाँ पे महायान शाखा का देता है शिक्षा। अब विक्रमशिला में वी से विक्रमशिला, वी से ब्रजयान, और न से नालंदा तो बच गया, तो महायान का नालंदा विश्वविद्यालय में दिया जाता है, जिसके संस्थापक कुमार गुप्त थे। नालंदा विश्व दोनों गुप्ता वंश के ही हैं। नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे, जिन्होंने जिसे बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। बख्तियार खिलजी जो मुस्लिम बाहर से जो मुस्लिम लोग बाहर से आए, तो उसमें बख्तियार खिलजी था ना, मोहम्मद गौरी का ये सेनापति, तो उसने नहीं बख्तियार खिलजी ने तोड़वा दिया। वो बहुत ही बड़ा मतलब दुष्ट था। वो किसी भी मतलब कि सत्य चीज़ को नहीं रहने दिया था। एक बोलते हैं ना बदमाश आदमी, राक्षस टाइप का था। सारा विश्वविद्यालय तोड़वा दिया था। उसी के नाम पे बख्तियारपुर स्टेशन नाम है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित है, जिसके संस्थापक गोपाल थे। तो देखिए पाल वंश का 2 आदमी आए। विक्रमशिला का संस्थापना धर्मपाल ने, और उदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापना गोपाल। पाल वंश ने 2 विश्वविद्यालय का किया, और गुप्ता वंश कहाँ गया हाँ लिखा हुआ कहाँ पे, ये यहाँ पे देखिए। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त ने, और विक्रमशिला को धर्मपाल ने, उदंतपुरी को गोपाल ने। 2-3 बार बोलेंगे मन में याद हो जाएगा। कहेरी का शिलाकृत गुफाएं 11 सिर और 4 भुजाएं बौद्ध स्थापत्य में अंकलन है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाले भूमि की प्रतिमा गुप्ता काल में बनवाई गई। अब देखिए बौद्ध भगवान ने मना किया था मूर्ति वगैरह बनाने के लिए, वो नहीं थे सामर्थ्य, भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन इन लोगों ने बना दिया, तो फिर गुप्ता काल में बना था। बौद्ध की खड़ी मूर्ति कुषाण काल में बना। अब बौद्ध भगवान का 3 तरह का मूर्ति बना, एक बैठ के, एक मुद्रा अवस्था में, एक योग अवस्था में। गौतम बुद्ध को देवता का स्थान कनिष्क के समय दिया गया, और भारत सबसे पहले जिस मानव प्रतिमा का पूजा किया वह बौद्ध धर्म की प्रतिमा थी। इसी के साथ मूर्ति पूजा का नींव रखा गया। बौद्ध धर्म का 80 फुट का प्रतिमा जो बोध गया में इसलिए बनाया गया क्योंकि बोध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ था। उन्हें जापानियों द्वारा निर्मित किया गया। जापानी हैं सर, उन्होंने बनाया था, क्योंकि बाहर के लोग ज़्यादा आते थे ना पढ़ने, तो जापानी लोग सबसे पहले विकसित थे ना, उनके पास ज़्यादा धन दौलत और टेक्नोलॉजी भी था, तो उन्होंने बहुत लंबा मूर्ति बोध गया में बना दिया। 30 फीट ऊंचा है तथा 10 फीट लंबा गौतम बुद्ध की प्रतिमा सैन्य मुद्रा में मूर्ति बोध गया में बन रहा है। देखिए बोध गया में ज़्यादा इसलिए बन रहा है क्योंकि वहाँ पे उनको ज्ञान का प्राप्ति होता। बौद्ध धर्म की प्रथम मूर्ति शैली मथुरा शैली है। अब शैली भी पूछा था, कौन सा शैली है? मथुरा शैली। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक मूर्ति गांधार शैली में मिला।
प्रथम प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में, लेकिन ज़्यादा मूर्ति मतलब ज़्यादा नंबर में तो गांधार शैली में। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ बौद्ध धर्म से हुआ और बौद्ध धर्म का रामायण अवशेष की पुस्तक बुद्ध चरिता को कहा गया है। तथा भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा मठ तांडव मठ अरुणाचल प्रदेश में, जो विश्व का दूसरा मठ है। सबसे बड़ा मठ तांडव मठ अरुणाचल प्रदेश में, जो विश्व में वर्ल्ड में बड़ा है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ पोतला महल ल्हास तिब्बत में है। सबसे पहला तिब्बत में है, उसके बाद मठ अरुणाचल प्रदेश जो बिहार इंडिया में है। बौद्ध धर्म का शब्दकोश महाविषय सूत्र को कहा जाता है। अब बौद्ध धर्म अपनाने वाले शासक कौन कौन रहे, मेन शासक कौन कौन रहे? पहला अशोक रहे, उसके बाद कनिष्क बना महायान, जिन्होंने देखो बौद्ध संगीति, पहला अशोक ने बौद्ध संगीति कराया, दूसरा संगीति इन्होंने करा, फिर नागार्जुन बना, फिर तीसरा अश्वघोष और चौथा वसुमित्र। मेन ये जो शासक लोग थे। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र बौद्ध धर्म जो था तो अशोक के बेटा था ना महेंद्र और बेटी संघमित्रा, दोनों को श्रीलंका भेजा था बौद्ध प्रचार के लिए। तो बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह, अब बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह देखिए, गर्भ में जब थे ना तो हाथी चिन्ह था। मेन सबसे इम्पोर्टेंट है जन्म वाला ज़्यादा पूछा है। जन्म बौद्ध महात्मा बुद्ध के जन्म का चिन्ह क्या है? कमल। अग्रताग क्या? घोड़ा, जिसको महाविष्क्रमण कहा गया। युवावस्था का साढ़, ज्ञान प्राप्ति का बोधि वृक्ष और प्रथम उपदेश का चक्र, धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया इसी को। समृद्धि के लिए मतलब बढ़ा डेवलपमेंट के लिए शेर और निवर्त के लिए पद चिन्ह। फिर मृत्यु का चिन्ह स्तूप, जिसको महापरिवहन बोला गया। ठीक है, अब नोट में क्या दिया हुआ है? महात्मा बुद्ध का जन्म और ज्ञान प्राप्ति तथा मृत्यु वैशाख अप्रैल महीने के पूर्णिमा का दिन हुई, इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बौद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। बौद्ध पूर्णिमा बोला जाता है ना। उनका दोनों जो अप्रैल टाइम में आता है, हिंदी महीने से आता है, वैशाख उसको बोलते हैं, जेठ वैशाख चैत इस तरह से, लेकिन अंग्रेजी जो है ना वो अप्रैल में आ रहा, अप्रैल और मई के बीच में ही आता है। बौद्ध तथा जैन में समानताएं क्या थी? तो देखिए अब क्या क्या समानता था। दोनों मोक्ष प्राप्ति के लिए पुनर्जन्म में विश्वास किया, दोनों ने पुनर्जन्म पर विश्वास किया। दोनों ने मूर्ति पूजा भगवान को नहीं माना, कर्म कांड का विरोध किया और हिंदू धर्म से दोनों ही टूटे रहे। मतलब हिंदू धर्म से नहीं, हिंदू धर्म के बारे में नहीं, उनसे टूटे रहे, उनसे नहीं उनका कोई इन्फॉर्मेशन था। फिर दोनों में अंतर क्या? बौद्ध धर्म, अब देखिए समानता तो हो गया, अब दोनों में अंतर क्या है? बौद्ध और जैन में अंतर क्या? जैन धर्म ने पुनर्जन्म का कारण आत्मा को बताया, जबकि बौद्ध धर्म ने इच्छा को। ये था ना पीछे, इन्होंने आत्मा को कष्ट देने के लिए भूखे प्यासे रहे, बट इन्होंने इच्छा को दबाया। इन्होंने बोला खाना पीना मतलब टाइम पे खाना है, पर टाइम पे खाना। और गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म अपना सकते हैं, और फिर अगर छोड़ दिए तो उनको सन्यासी बोला जा रहा था। जैन धर्म में मोक्ष के प्राप्ति के लिए संलेखना विधि था, जैन में भूखा प्यासा अपनाना, जबकि बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग दिया गया। कुछ मार्ग दिया था ना, 8 मार्ग, झूठ में नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, इस तरह से 8 मार्ग दिया गया था। यहाँ पे देखिए 8 मार्ग दिया गया था। ये तो 10 शिला है। सबसे प्रथम में ये अष्टांगिक मार्ग दिया गया था। जैन धर्म ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य बोलते, जबकि बौद्ध धर्म को मोक्ष बोलते ज्ञान प्राप्ति को। बौद्ध धर्म
कि आगे बढ़ने का कारण, यानी जैन धर्म से बौद्ध धर्म बहुत आगे बढ़ा। ये तो मैं पहले ही बता चुकी कि ये भाषा प्रकृत था जैन वाला, डिफिकल्ट था, जबकि बौद्ध वाला पाली भाषा था जो ईजी था, जो लोकप्रिय था, सब कोई बोलते थे। जैन धर्म में बहुत ही कठोर नियम था, भूखे प्यासे रहना, कपड़ा नहीं पहनना, ये सब थोड़ा बहुत कठोरता है, घर छोड़ना। जबकि बौद्ध धर्म में सरल नियम था, घर में भी रह के आप जैन धर्म को अष्टांगी मार्ग द्वारा अपना सकते हैं। जैन धर्म में महिलाएं नहीं आती थी, सम्मान नहीं दिया गया, जबकि बौद्ध धर्म महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं ही होती हैं जो इन्फॉर्मेशन फैलाने का काम ज़्यादा करती हैं, प्रचार, यही इसका इम्पोर्टेंट। फिर जैन धर्म में चौथा ब्रह्मचार्य और अहिंसा पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया, यानी शादी वगैरह नहीं करने, लेकिन जबकि बौद्ध धर्म में ये सब कोई नहीं है, इस सब को कर सकते हैं आप शादी वगैरह, इस पर कोई इतना ध्यान नहीं दिया गया। जैन धर्म में निर्वस्त्र रहना का प्रबंध था और प्रतीत होता था, जबकि मतलब अच्छा नहीं लगता था एक देखने में भी, जबकि बौद्ध धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रबंध नहीं था, मतलब वस्त्र पहन के ही रहना, उतना हाई फाई वाला नहीं जो बौद्ध धर्म में होता है ना, एक शॉल वगैरह इस टाइप का रहना, बस तन को ढके रहना। जैन धर्म में केवल 2 ही संगीतियाँ हुई, वो भी उसमें 9 साल का अंतर रहा, जबकि बौद्ध धर्म का 4 संगीतियाँ रहे और 100 साल के अंतर में होते रहा हमेशा संगीति। अब कोई भी चीज़ 100 साल 90 साल के अंतर में होते रहेगा तो लोग, एक पीढ़ी आता है तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी आने में 80 से 90 साल लगता था ना पहले, अभी ना 60 वर्ष हो गया एज मैक्सिमम, लेकिन पहले 80 90 100 साल भी जीते थे लोग। तो एक पीढ़ी वाला दूसरा पीढ़ी, मतलब जैसे एक पीढ़ी पिता का आया फिर पिता भी, तो ये दोनों में अंतर रहा। तो ये भी जान गया बौद्ध धर्म के बारे में, ये भी तो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जानते गया लोग। लेकिन जब जैन धर्म वाले 900 साल कोई जिंदा रहता है, 900 साल में ये दोनों के बीच में 900 साल में पहला संगीति दूसरा संगीति में, तो 900 साल में तो कितना पीढ़ी आ जाएगा, 10-12 पीढ़ी पीढ़ने के बाद, तो वो भूल गए लोग। जैन धर्म के बड़े बड़े राजाएं समर्थ नहीं मिल सका, जबकि जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे तथा खारवेल था, जबकि बौद्ध धर्म को बड़े बड़े राजाओं का संरक्षण मिला, जैसे कि बौद्ध धर्म मानने वाले प्रमुख राजा अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा ही था, कनिष्क पालवंश चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक। चीनी यात्री पूर्वी एशिया पूरा एशिया में फैल गया बौद्ध धर्म। अब दोनों का विनाश का कारण, जैन तथा बौद्ध धर्म के विनाश का कारण, दोनों ही हिंदू धर्म की कुरीतियों के विरोध थे, आवाज़ उठाकर आगे बढ़े हुए थे। मतलब हिंदू धर्म, देखिए इंडिया में हिंदुत्व ज़्यादा, तो इसका इन्होंने विरोध किया, इसका भी विनाश का कारण बना। इन्हीं लोगों ने मूर्ति पूजा कर्म कांड का विरोध किया था, लेकिन फिर बाद में इन लोगों ने इस सब का विरोध किया, फिर बाद में लेकिन इन लोग के जो अनुयायी थे ना, आगे में जाके मूर्ति पूजा करने लगे। किंतु कलंकार ने इन्हीं लोगों में भी कुरीतियाँ आ गई, इन लोगों में भी आ गया, इन लोगों ने भी मूर्ति पूजा कर्म कांड आरम्भ कर दिया, ये भी इसका विनाश का कारण हो गया। मतलब कि अपने चीज़ पे टिका हुआ नहीं रहा, ये इसका मेनली। कोई भी चीज़ होता है ना तो बोलता है अपना चीज़ पे टिका रहना। आपने बोला कि मूर्ति पूजा नहीं करना, कर्म कांड नहीं करना, तो कैसे आप कर रहे हैं, ये भी इसका विनाश का कारण बन गया। पहला, दोनों धर्म हिंदू धर्म के बानी यानी जाति का प्रथा का विरोध किया था, किंतु कलंकार ने कालांतर में इसे भी जाति व्यवस्था आ गई। देखिए ये भी बात है, इसमें भी क्या हो गया, 2 भाग में बट गया ना। जैन भी 2 भाग में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर, और बौद्ध भी बट गया, ब्रजयान और हीनयान, फिर बाद में और जाके बट गया। तो दोनों धर्म में तो बट ही गया, और जबकि हिंदू में भी ये था वर्ण व्यवस्था यानी जाति व्यवस्था, तो इसका विरोध करे थे, ये भी यही काम करने लगे, इसका भी कारण बन गया। बौद्ध और जैन मठों में मठ साधी धार्मिक बिंदुओं पर कम ध्यान देने लगे लोग, और भोग विलास पे ज़्यादा, वही भोग विलास ज़्यादा सुख भोगने लगा। जैन बौद्ध का कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर शंकराचार्य ने हिंदू लोगों की जागरूक किया, तथा साथ ही गुप्ता काल के राजाओं ने हिंदू धर्म के अनूप त्यौहार इत्यादि जोड़कर हिंदू का एकजुट किया। अब बौद्ध धर्म में सब कम गया, तो जैन हिंदू वाले जो शंकराचार्य थे, इन्होंने अपना धर्म हिंदू धर्म को बहुत प्रचार किया, और इस पर फिर फेस्टिवल सब मनाने लगे लोग, तो ज़्यादा अच्छा लगने लगा लोगों को। ठीक है, तो इसीलिए जो चीज़ ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबल है उसी में लोग जल्दी एडॉप्ट होते हैं और उसको अपनाते हैं। तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या देखा, समानता देख लिया। समानता क्या था
देख लिया, पुनर्जन्म ये सब। फिर अंतर देख लिया हम लोगों ने, अंतर क्या है, ये अंतर। और फिर यहाँ पे आगे बढ़ने, दोनों के विनाश का कारण, खत्म होने का कारण। अब मैंने शुरू से ही आपको बताते चली हूँ जैन और बौद्ध में मतलब अंतर, महावीर स्वामी और बौद्ध भगवान का मेनली अंतर क्या था इस वीडियो में, ठीक है ना। तो देखिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा, तो इसमें बौद्ध धर्म कंप्लीट हो चुका है जो नोट्स में, और बाकी सब कंप्लीट हुआ। इस पर अब 1 लीनियर क्वेश्चन दिया हुआ है इतना, और फिर MCQ क्वेश्चन दिया हुआ। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। सो आपका कोई भी सजेशन हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।